Good evening, class. So today is my topic respiratory system. तो बेसिकली मैं कवर कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फिजियोलॉजी की क्लासेस। तो अभी ये सेकेंड यूनिट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है कि जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या है, सबसे पहले हम ऑर्गन्स के सारे फंक्शंस देखेंगे। नेक्स्ट क्या है फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन फंक्शंस फीचर्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कैरेज ऑफ ऑक्सीजन्स, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्पेनिया, ये सब सारी क्या है, ये डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट क्या है रिस्पिरेटरी चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो क्या है कि ये सारे कंटेंट्स हैं सेकेंड यूनिट में जो कि हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द रिस्पिरेशन, व्हाट इज द ब्रीथिंग, व्हाट इज द सिस्टम्स। तो ऑल ओवर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, तो इट इज एन मीन्स ऑफ ब्रीथिंग दैट every cell in the body receive its supply of oxygen and at the same time get rates of carbon dioxide produced during metabolisms. It means breathing क्या है कि एवरी सेल क्या करता है, रिसीव करता है इट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि जो भी ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सेल है वो क्या करती है, वो रिसीव करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। और जो ब्रीथिंग, जो इनटेक करने की जो एक्शन है, जो मतलब हम करते हैं, और सेम टाइम क्या करता है कि राइट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट्स मीन्स कि जो हमारी टिश्यूज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करती है, ठीक है। और क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या करता है, बेसिकली हमारी लंग्स जो है वो बाहर निकालती है, ठीक है। तो क्या है, ये जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या है कि वो ब्रीथिंग होता है, जो एक्शन होता है, इनटेक द ऑक्सीजन एंड एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज अ ब्रीथिंग, ठीक है। तो क्या है, जैसे अब क्या है, इसको इनहेलेशन, जैसे कि एक तरह से क्या है, एक्ट है, ठीक है, जो कि हमारी जो हम करते हैं बेसिकली, जो एक्सचेंज करते हैं गैसेज का, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज अ टू फोल्ड प्रोसेस वेयर बाई द इंटरचेंज ऑफ द गैसेज टेक प्लेस इन द टिश्यूज tissues, internal respiration and in the lungs external respiration, ठीक है। अब क्या है कि जो रिस्पिरेशन होता है ये टू फोल्ड प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज होता है गैसेज का, जैसे गैस जैसे टेक प्लेस इन टिश्यू, जो लेता है वो जो टिश्यू लेता है वो इंटरनल रिस्पिरेशन के थ्रू लेता है, और जो लंग्स एक्सपेल आउट करता है वो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के थ्रू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर देता है, ठीक है। एयर इन डाउन इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। मतलब एयर जो है वो क्या करते हैं, हम लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, डाउन लेते हैं और क्या एक्सपेल करते हैं फ्रॉम लंग्स, तो उसे हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। द एयर इंटर इन द बॉडी थ्रू द रिस्पायरेटरी पासेज, जो हम पैसेज, ठीक है, जो भी हम एयर को अपने मतलब जो हम इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, वो बेसिकली वो कैसे पास होता है पूरे होल बॉडी में, रिस्पिरेटरी पासेज के द्वारा, जो भी सिस्टम्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्या कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हमारी जो बेसिकली रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो टू पार्ट में डिवाइड है। एक होता है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम, अपर डिवीजन, एंड लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर डिवीजन्स। तो जो अपर होता है उसमें क्या होता है, जैसे नोज होता है, फेरिंग्स होता है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है,
उसके अलावा जो लोअर डिवीजन होता है उसमें क्या है कि लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियोल्स ट्री होती है, एलोलाई एंड लंग्स होता है। तो अब वन बाय वन जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके फंक्शंस को जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नोज होता है। तो बेसिकली नोज का जो काम होता है वो क्या होता है, फिल्टरिंग और द इनकमिंग एयर ऑफ द इनकमिंग एयर, फिल्टरिंग ऑफ द इनकमिंग एयर। तो क्या है कि जो नोज होता है उसमें एयर एट द एंटीरियर नेट्स एंड द near trap large the particles, similar particles such as dust and bacteria settled and the adhere to the mucus protect the underlining the epithelium from irritation and prevent the ठीक है ड्राइंग्स। क्या है कि जो हमारी नोज होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, हमारी जो हेयर होती है वो क्या करता है, वो कहाँ है, हमारी एंटीरियर जो नोज एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कोई भी लार्ज पार्टिकल्स आता है तो वो क्या करता है, कोई भी डस्ट हो गया तो वो ये बैक्टीरिया हो गया, तो उस समय क्या होता है, जो हमारी म्यूकस होती है, म्यूकस क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसको, हमारी जैसे इपिथेलियन फ्रॉम इरिटेशन एंड प्रिवेंट द डाइंग, ठीक है। जो भी हमारी नोज में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी बैक्टीरियास है, जो भी ड्राइनेस है, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, लाइक हेयर भी होता है, वो भी क्या करता है कि प्रोटेक्शन का ही काम करता है, किसमें, हमारी नोज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वार्मिंग एंड द मॉइस्चरिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर। दिस इज ड्यू टू द immense and vascularity of the mucosa। उसके अलावा सेंसेशन ऑफ स्मेल, क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जो वैस्कुलरिटी है म्यूकस की, ठीक, म्यूकोसा की, उसके वजह से क्या है कि जो भी वॉर्मिंग है, मतलब जो भी वॉर्मिंग है उसको मेंटेन करके रखता है, वैस्कुलरिटी को, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। और क्या है, नोज में बेसिकली ये सेंसेस ऑर्गन है तो स्मेल का भी सेंस आता है क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। तो इसे हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड को वोकल कैविटी भी कहते हैं, इसको प्रोडक्शन ऑफ द साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये साउंड हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पिच, वॉल्यूम एंड रिसोंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी लैरिंग्स है वो क्या करता है कि साउंड का प्रोटेक्शन बेसिकली करता है, पिच का, वॉल्यूम का, क्या है, क्योंकि ये इसे वॉइस बॉक्स भी तो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पीच। दिस इज अ प्रोड्यूस द व्हेन द साउंड बाय द वोकल कॉर्ड आर मैनिपुलेटेड बाय द टंग्स, चीक एंड लिप्स, ठीक है। क्या है कि जब हमारी स्पीच क्या है, जैसे यहाँ पे स्पीच का कैसा है कि जैसे साउंड जो है हमारी वोकल कैविटी में, कॉर्ड में, वो मैनिपुलेट होती है किसके द्वारा, टंग्स के द्वारा, चीक के द्वारा और लिप्स के द्वारा। तो बेसिकली ये क्या है, साउंड बॉक्स है ना। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट्स। ड्यूरिंग द सॉल्विंग द लायरिंग्स मूव्स द अपवर्ड्स, blocking the opening into it from of the pharynx। जब सॉल्विंग करते हैं, जब हम कुछ चीज़ें निगलते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो लैरिंग्स होती है वो मूव कर जाती है अपवर्ड साइड में एंड ब्लॉक कर लेती है जो भी ओपनिंग होता है, ताकि जो भी हम फूडिंग मटेरियल है वो क्या है कि वो फेरिंग्स में ना जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, pathway for the air। The larynx links the pharynx above with the ट्रैकिया बिलो, ठीक है। क्या है, लैरिंग्स क्या करता है कि लिंक द फेरिंग्स अबव विद द ट्रैकिया बिलो, ठीक है। इसे एक तरह के पास है ना, जो एयर है उसको क्या है कि प्रॉपर ट्रैकिया में इंटर करने के लिए पास करता है, ठीक है। तो वो एक तरह से कनेक्ट होता है फेरिंग से, ठीक है, और ट्रैकिया से। ट्रैकिया के क्या होता है,
बिलो होता है, तो ये दोनों में कनेक्शन जोड़ता है ताकि वो प्रॉपर प्रोसेस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, humidifying, filtering, and the warming. These processes continue as the inspired air toward through the larynx. जो भी ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहता है। जैसे इंस्पायर्ड एयर टूवर्ड थ्रो द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है, जो इंस्पायर एयर है, वो क्या होता है, वो बाहर एक्सपेल आउट होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स एसोसिएट स्ट्रक्चर, जैसे पासवे फॉर द एयर एंड फूड। फेरिंग्स क्या है, रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और समटाइम डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन इन द सेंस पासेज, फूड मटेरियल पास करता है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट में भी फेरिंग्स है, क्योंकि वो फूड को पास करता है। तो द फेरिंग्स इज इन्वॉल्व इन बोथ द रिस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो फेरिंग्स है ये दोनों में इन्वॉल्व होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। एयर पासेस थ्रू द नेजल एंड ओरल सेक्शन एंड फूड थ्रू द ओरल एंड लैरिंजल सेक्शन, जैसे कि जो एयर है वो पास होता है ओरल एंड नेजल सेक्शन, एंड फूड जो होता है वो पास होता है ओरल एंड लैरिंजल सेक्शन। तो इसीलिए दोनों जगह ही जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। वार्मिंग एंड द ह्यूमिडिफाइंग, बाय द सेम मेथड एज इन द नोज, द एयर इज फर्दर वार्म एंड मॉइस्ट एज इट पास थ्रू द फेरिंग्स। जैसे नोज में होता है, जैसे एयर मॉइस्चर करता है, वार्मिंग करता है, सेम यहाँ पे भी क्या होता है, फेरिंग्स के द्वारा ये पास होता है, मॉइस्चराइज करता है, ह्यूमिडिफाइंग करती है। Taste. There are the olfactory nerve ending of the sense of taste in the epithelium of the oral and pharyngeal part. ठीक है, जो olfactory nerve है वो इंड होता है कहाँ, सेंस जो होता है टेस्ट का वो फील होता है इन द इपिथीलियन ऑफ द ओरल एंड फेरिंगल पार्ट। जो इपिथीलियल लेयर होती है वो कहाँ होती है, फाइरेंजल पार्ट और ओरल कैविटी में, तो वहाँ पे टेस्ट सेंसेशन भी फील होता है क्योंकि ऑल फैक्ट्री नर्व प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्शन, द lymphatic tissue of the pharyngeals and laryngeal tonsils produce the antibodies in the response to antigens, example bacteria। जैसे जो प्रोटेक्शन है lymphatic tissue and the pharyngeals laryngeal tonsil प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स, जैसे कोई एंटीजन हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, उसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी रिएक्शन है वो शो करता है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू भी होता है। नेक्स्ट, हियरिंग। हियरिंग इन द सेंस कि जो ऑडिटरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स टू each middle ear, allow air to enter the middle ear. Satisfactory hearing depend on the presence of air at atmosphere pressure on each side of the tympanic membrane, ईयर ड्रम। ठीक है, क्या है कि जो ऑडिटरी ट्यूब है वो क्या है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेजल फेरिंग्स टू ईच मिडिल ईयर, वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, मिडिल ईयर तक एक्सटेंड करता है फेरिंग से, नेजो फेरिंग से। लाइक अलाउ करता है ये एयर को इंटर करने में मिडिल ईयर में। एंड सेटिस्फैक्ट्री हियरिंग डिपेंड ऑन द प्रेजेंस, और क्या करता है जो हियरिंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट करता है। अब डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर कैसे है, एयर एटमॉस्फेयर कैसे है, एंड प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे और क्या करते हैं ये प्रेशर अजाइज करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ताकि वो एक्सचेंज हो, जो प्रोसेस है हियरिंग की वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्या है, स्पीच। द फेरिंग्स फंक्शन इज स्पीच बाय द एक्टिंग एज द resonating and chamber for the sound and ascending from the larynx। क्या है कि जो फेरिंग्स है वो क्या करता है, स्पीच में भी एक्ट करता है। जैसे जो रिजेंटिंग्स जो चैम्बर होता है, जो साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स, इट हेल्प द टुगेदर
जैसे कि जो लैरिंग्स है फेरिंग्स है वो टुगेदर हेल्प करते हैं और वॉइस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री, सपोर्ट एंड पेटेंसी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रैकियल कार्टिलेज होल्ड द ट्रैकिया परमानेंटली ओपनिंग द पेटेंट but the soft tissue bonds in the between the cartilage allow the flexibility so that the head and neck can move the freely without obstructing of the kinking the trachea, ठीक है। क्या है कि जो हमारी ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री है वो क्या करती है, एक ट्रैकियल कार्टिलेज इसे होल्ड करता है, जो भी परमेबिलिटी होती है, जो ओपनिंग पेटेंट होती है, बट सॉफ्ट टिश्यू बैंड बिटवीन द कार्टिलेज अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी टू हेड द नेक एंड कैन मूव फ्रीली विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन किंकिंग। अच्छा ठीक है, क्या है ना कि जो ब्रोंकियल ट्री है, जो ट्रैकिया है, वो क्या करता है, एक तो वो उसको क्या करते हैं उसको एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसिकली जो ट्रैकिया होता है तो ब्रोंकियल ट्री होता है, तो वो क्या एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इनमें, तो ये होल्ड करता है, ठीक है। नेक कैन मूव फ्रीली, ठीक है, तो ये जो नेक एरिया है वो प्रॉपर मूव कर सकता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये ट्रैकिया जो होती है सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है क्योंकि उसमें कार्टिलेज भी होता है, वो होल्ड करता है परमानेंटली, ठीक है। इसको परमानेंटली क्या करता है, ये होल्ड करता है ओपनिंग को, बट सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है, बेंड करता है बिटवीन कार्टिलेज, अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी और होल्ड करता है नेक को, ठीक है। समझ आ रहा। नेक्स्ट क्या है, म्यूकोसिलरी स्केलेटर, ठीक है। इसमें क्या है कि दिस इज द, अब देखो ये क्या है बेसिकली, ये रेगुलर ब्रीथिंग में जो एक तरह से सीलिया होती है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग डेट द वॉक्स म्यूकस विद द एडरेंट पार्टिकल्स अपवर्ड towards that larynx where it is the either solvent or cupped up, ठीक है। जो भी ये म्यूकोसिलरी स्केलेटर होती है वो क्या करती है कि जो भी रेगुलर ब्रीथिंग होती है, ठीक है, बीटिंग होती है जिसे ऑफ द सीलिया म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, तो जो भी पार्टिकल्स होती है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या करती है, मूव करती है। लैरिंग्स वेयर दर द सॉल्व, जब कोई कफ होता है, मतलब जब हमारे में कोई पार्टिकल्स आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये क्या करता है, म्यूकस सिलरी या लाइक सीलिया, तो ये क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। जब भी कोई हम कफ करते हैं तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये सॉल्विंग में हेल्प करता है। वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर, अब ये ट्रेकिया कैसे हेल्प करेगी वार्मिंग में, अब जैसे मैंने इधर बताया ना म्यूकोसिलरी स्केलेटर, यहाँ पे इस टाइप का हेल्प करते हैं। सीलिया वगैरह है, डस्टिंग वगैरह से बचाती है, अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जो भी चिपके हुए पार्ट है उससे बचाती है। लैरिंग्स को और स्वेल करती, कोई कफ वगैरह होता है तो उस केस में स्वेलिंग में हेल्प करता है। वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग में कैसे ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री काम करता है, तो दिस कंटिन्यू एज इन द नोज ऑल थ्रू द नॉर्मली सेचुरेटेड एंड द बॉडी टेम्परेचर व्हेन इट रीच द ट्रैकिया। जब वार्मिंग या ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग जो एयर होता है ये क्या करते हैं, एक कंटिन्यू फोर्स होता है नोज के द्वारा, यहाँ पे नॉर्मली सेचुरेट द बॉडी टेम्परेचर इट द रीच द ट्रैकिया। जब क्या है, यहाँ पे हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है कि हीट करती है, जब हमारी जनरली जब ट्रैकिया तक पहुँचता है, जो भी हम आर्टिकल्स होते हैं या जो भी फंक्शंस होते हैं, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर हीट करती है, जैसे ह्यूमिडिफाइंग करके रखता है, फिल्टर करके रखता है, एयर वार्म, जैसे कि जो भी एयर है ट्रैकिया के थ्रू ही जाता है, सिंपल चीज़ें हैं। तो नोज के बाद तो ट्रैकिया के थ्रू ही जाता है, तो वो जो टम्परेचर है, ठीक है, उसको वो मेंटेन करके रखता है, ह्यूमिडिफाइंग करके रखता है, फिल्टरिंग करके रखता है, ठीक है, एयर को, मतलब जो एयर हमारे बॉडी में जाती है जिसको हम
इंस्पायरेट करते हैं। कफ रिफ्लेक्स, नर्व एंडिंग इन द लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर सेंसिटिव फॉर द इरिटेशन व्हेन द जनरेट nerve impulse conducted by the vagus nerve to the respiratory center in the brain stem। क्या है जो कफ है वो क्या करता है कि कफ रिलैक्स में इन द सेंस कि नर्व जो है, नर्व इंडिंग इन द लैरिंग्स, जो नर्व इंड करता है वो लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है, ब्रोंकाई एंड सेंसिटिव टू इरिटेट विद द जनरेट नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट बाय द वेगस नर्व। जैसे क्या है कि कोई भी ऐसा नर्व जो है बेसिकली वेगस नर्व पर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ब्रेन स्ट्रीम में, तो वहाँ पे क्या है कि ये इरिटेट होता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई क्या है कि इरिटेट होता है तो जनरेट होता है नर्व इम्पल्स एंड कंडक्ट होता है। वेगस नर्व क्या है कि स्टिमुलेट होता है रिस्पायरेटरी सेंटर, तो क्या है कि हमारी जो ब्रेन है वहाँ पे मैसेज जाता है। तो कफ रिफ्लेक्शन में भी हेल्प करता है कौन, ट्रैकिया। ठीक है, द रिफ्लेक्स ऑफ द ग्लोटिस चैम्पल, जैसे क्लोजर ऑफ द वोकल कॉर्ड, द एब्डोमिनल एंड respiratory muscles then contract and suddenly the air released under the pressure expelling the mucus and or foreign material from the mouth। ओके ठीक है, कोई भी ऐसे आर्टिकल्स कोई भी ऐसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो हार्मफुल है, अगर वो इंटर होता है हमारी वॉइस बॉक्स पे या ग्लोटिस पे, तो क्या है जो भी मसल्स है वो कॉन्टेक्ट, सडनली एयर रिलीज होती है, कोई जैसे कोई हम एक्सपेल कर लेते हैं, कोई भी मतलब हार्मफुल कोई भी इनहेल करते हैं तो एक्सपेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इरिटेट होती है तो फॉरेन मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं मटेरियल को फ्रॉम द माउथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी हमारी वोकल कॉर्ड है वो क्या करती है, हेल्प करती है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सपेल आउट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एल्वोलाई एंड द लंग्स, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है, ओवरऑल फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या फंक्शन है बेसिकली रिस्पायरेटरी का, तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अलग अलग, जैसे कफ रिफ्लेक्स में, एल्वोलाई, लंग्स, गैस एक्सचेंज में, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर में हेल्प करता है, फिर म्यूकोसिलरी एस्केलेरेटर में हेल्प करता है, सपोर्ट एंड पेटेंसी में हेल्प करता है, स्पीच में, हियरिंग में, प्रोटेक्शन में, टेस्ट में, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, पासवे फॉर एयर एंड फूड्स, उसके अलावा ह्यूमिफाइंग एंड फिल्टरिंग एंड वार्मिंग एंड पासवे फॉर एयर, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट, स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ साउंड, फिल्टरिंग एंड इनकमिंग एयर, वार्मिंग, सेम। अब ये ओवरऑल पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड, ठीक है, क्या है कि जो गैस का एक्सचेंज होता है कि इसमें एटमॉस्फेयर टू ब्लड में। ठीक है, मेंटेनेंस द पीएच ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड, ये क्या करता है कि मेंटेनेंस करता है पीएच को, जो ब्लड बॉडी फ्लूइड है उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। एक्सचेंज ऑफ द वाटर वेपोर लीडिंग टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, हमारी एक्सचेंज करता है हमारे जो वाटर वेपोर्स होते हैं उसके क्या करते हैं, उसकी लीडिंग करता है, जो हीट लॉस होती है बॉडी में उसमें एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एसीटोन्स। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जैसे एसीटोन का। रिस्पायरेटरी मसल्स आर यूज इन द लॉफिंग इन सकिंग एंड सिंगिंग। ये क्या करता है कि जो रिस्पायरेटरी मसल से यूज होता है जैसे हंसने में, सकिंग करने में, उसके बाद क्या है, सिंगिंग में। नेक्स्ट क्या है, मेनी वैसो एक्टिव सब्सटेंस लाइक ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आर इनएक्टिवेटेड इन लंग्स।
ठीक है। इसमें क्या है, वैसो एक्टिव करता है ये सब्सटेंस को, लेके ब्रेडिकाइनिन को, सेरोटोनिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिससे क्या है आर इनएक्टिव इन लंग्स। ये जो इनएक्टिव, जो लंग्स में इनएक्टिव होता है उसको क्या करता है, वैसो एक्टिव करता है। ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, हम फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है, जो भी ऑर्गन्स की कौन कौन से लोअर में होते हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कौन सा अपर में होते हैं, सबके क्या क्या फंक्शंस हैं, हम लोगों ने 1 बाय 1 पढ़ा। जैसे नोज के फंक्शंस पढ़ा, उसके अलावा फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के पढ़ें, उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री के पढ़ें, उसके अलावा एल्वलाई एंड लंग्स के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके अलावा ओवरऑल फंक्शंस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम्स भी हम लोगों ने देखा। अब हम कल पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। आई थिंक आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। कोई भी रिस्पॉन्स होगा तो प्लीज़ बताइएगा, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।